हरियाणा सरकार ने राशन कार्ड बनाने के लिए वार्षिक आय सीमा को 1.20 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.80 लाख रुपए कर दिया है, ताकि मुफ्त राशन की सुविधा राज्य के अधिक से अधिक गरीब जनता को मिल सके। एक रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में आधे से ज़्यादा परिवारों की आय 1.20 लाख रुपए से अधिक है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। अब राज्य की जनता आसानी से अपना पीला राशन कार्ड बनवाकर राशन की सुविधा का लाभ उठा सकेगी। हरियाणा सरकार ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर इससे जुड़ी अपडेट भी साझा की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि सरकार किसानों का 133 करोड़ रुपए का बकाया माफ़ करेगी। कुरुक्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने यह भी बताया कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर 10 नई फसलें खरीदना शुरू करेगी। इस घोषणा के बाद अब हरियाणा सरकार किसानों से केंद्र के तर्ज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर 24 फसलें खरीदे, जबकि पहले हरियाणा में केवल 14 फसलों के लिए MSP था। कार्बन फार्मिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें किसान खेतों से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को कम करते हैं और मिट्टी में कार्बन की मात्रा बढ़ाते हैं। यह प्रक्रिया ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के साथ साथ मिट्टी को अधिक कार्बनिक और उत्पादक बनाती है। इन योजनाओं से न केवल पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी, बल्कि किसानों की उपजाऊ क्षमता में भी सुधार होगा। केंद्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई योजनाओं की घोषणा की है, जिन्हें कैबिनेट की मंजूरी के बाद अगले कुछ दिनों में पेश किया जाएगा। इन योजनाओं में अगले 5 साल में 18,000 करोड़ रुपए के निवेश से 100 बागवानी क्लस्टर विकसित करना है और 6,800 करोड़ रुपए की लागत से बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय तिलहन मिशन शामिल है। कार्बन फार्मिंग को सफलतापूर्वक अपनाने के लिए किसानों को 3 प्रमुख तरीकों पर ध्यान देना चाहिए। पहला तरीका है मिट्टी की जुताई में कमी लाना, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा गहरी जुताई से मिट्टी के अंदर मौजूद कार्बनिक यौगिक का अपघटन होता है और यह कार्बन वातावरण में उत्सर्जित होता है। दूसरा तरीका है जैविक खाद का इस्तेमाल, जिससे किसान कार्बनिक खेती को बढ़ावा दे सकते हैं। तीसरा तरीका है मिश्रित खेती, जैसे मूंग और अरहर की एक साथ खेती करना। इससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है और कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आती है। इन तरीकों को अपनाकर किसान न केवल अपनी उपज में सुधार कर सकते हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। सौंफ की खेती रेतीली भूमि को छोड़कर सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, जिसमें मिट्टी का pH मान 6.6 से 8.0 के बीच अच्छा रहता है। सौंफ की फसल की अच्छी बढ़वार के लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान अनुकूल माना जाता है। सौंफ की खेती के लिए जैविक खाद का उपयोग भी लाभदायक होता है। खेती से पहले खेत की अच्छी तरह से जुताई करके उसे समतल बना लेना चाहिए। इसके बाद खेत में क्यारियां बनाकर बीजों की बुआई करनी चाहिए। जब सौंफ की पौध 7 से 8 सप्ताह की हो जाए, तब उसकी खेत में रुपाई करनी चाहिए। इन उपायों से सौंफ की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। उचित कृषि क्रियाओं और वैज्ञानिक तरीकों से सौंफ की खेती करने पर किसान काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। एक अनुमान के मुताबिक अगर किसान 1 हेक्टेयर में सौंफ की खेती करते हैं तो इसमें लगभग 80,000 रुपये की लागत आएगी। इस हेक्टेयर की फसल को बेचने पर किसानों को लगभग 2 लाख रुपए की कमाई हो सकती है। सौंफ की उन्नत किस्मों की खेती करने से प्रति हेक्टेयर औसत पैदावार 15 से 18 कुंटल तक प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार सौंफ की खेती किसानों के लिए एक लाभदायक व्यवसाय साबित हो सकती है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब के विभिन्न हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से अत्यधिक भारी बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। यातायात में भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। IMD ने आने वाले 4-5 दिनों में गरज और बिजली के साथ हल्की मध्यम बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। विभाग ने 8 से 9 अगस्त को पूर्वी राजस्थान, 6 अगस्त को पश्चिमी राजस्थान और 6, 7, 9 और 10 अगस्त को उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में बहुत भारी वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र और गोवा में अगले कुछ दिनों में भारी वर्षा की संभावना है। IMD ने 6 से 9 अगस्त के दौरान पश्चिम मध्य प्रदेश और गुजरात के विभिन्न स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
कोंकण और गोवा में 6 से 10 अगस्त के बीच भारी बारिश का अलर्ट है।